कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हार होने जा रही है। इन विरोधी पार्टियों का जनाधार बढ़ने वाला नहीं है। गानों की धुन पर झूमते कार्यकर्ताओं के बीच जाकर मंच से गदगद वाणी में खुद की जीत की भविष्यवाणी करना ये नेताओं की आदत में शुमार हो चुका है। इस लिस्ट में नाम अखिलेश यादव का भी है। परिचय करवाना जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी इनके ड्रीम ओहदे के पीछे पूर्व लगता है, इसलिए इन्हें यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नाम से भी जाना जाता है। सत्ता की साइकिल पर सवार होकर अखिलेश ने काम को जुबान देने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी नाम के तूफान की गड़गड़ाती आवाज के सामने उनका विकास बेजुबान हो गया था। संकल्प के साथ आगे बढ़े। लेकिन अब योगी नाम के तिलिस्म को तोड़ने के लिए अखिलेश के पास अभी बहुत उम्मीद शेष है। अब जबकि यूपी की सियासत चुनावी माहौल में प्रवेश कर चुकी है, तो कभी रथ पर सवार होकर तो कभी मंच पर हुंकार भरते नेताओं की आवाज को वोटर तक पहुंचाने की कवायद भी काफी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक बार फिर से अपने कार्यकर्ताओं के बीच विरोधियों पर शब्दों के बाण छोड़ते नजर आए। चूंकि नजर 2022 विधानसभा चुनाव पर है, तो इस चुनाव में सबसे बड़े अपने विरोधी दल बीजेपी को कैसे ऐतिहासिक मात देने का स्वप्न अखिलेश ने देखा, आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। ये ऐतिहासिक जन समर्थन बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक हार होगी। ये ऐतिहासिक समर्थन और उत्साह जोश ये ऐलान कर रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हार होने जा रही है। अखिलेश यादव फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार के मुख्य चेहरों से सवाल पूछा, हिसाब मांगा और खूब सियासी प्रहार करते हुए निशाना साध ही दिया कि जिस समय गरीबों को जरूरत थी दवाई की, ऑक्सीजन की, बिस्तर की, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता को अनाज छोड़ दिया था। हजारों लाशें गंगा में बह रही थीं, उसका जवाब कौन देगा? अगर लाशें बही हैं और अंत्येष्टि के लिए लकड़ी तक नहीं पुजा पाए, घंटों 24-24 घंटे इंतजार करना पड़ा अपने परिवार के लोगों को आखिरी समय में दाह संस्कार करने के लिए, ये पाप किसके हिस्से में जाएगा और कौन जिम्मेदार है इसके लिए? उद्घाटन शिलान्यास के दम पर सियासत करने वालों को अब इसी सियासी प्लान पर ऐतराज होने लगा है। अखिलेश यादव ने भी बीजेपी के उद्घाटन शिलान्यास के कार्यक्रमों पर सवाल उठाए और खुद की पूर्व सरकार के कामों पर क्रेडिट न देने पर नाराजगी भी जताई। तो मायावती को लगता है कि बीजेपी शिलान्यास उद्घाटन के दम पर अपना जनाधार नहीं बढ़ा सकती। भारतीय जनता पार्टी अपने के सुविधा के हिसाब से चीजें निकालती है और जो मैंने कहा उसको तोड़ मरोड़ के नहीं बताना चाहिए। सरकार का आखिरी समय है और सरकार आखिरी समय पर क्या कर रही है? उद्घाटन का उद्घाटन, शिलान्यास का शिलान्यास। पुरानी सरकार के काम को जरूरी है सरकार आगे बढ़ाती है, लेकिन कम से कम उन्हें इन कामों को बढ़ाते समय स्वीकार करना चाहिए कि ये पुरानी सरकार का भी इसमें कुछ योगदान है। चुनाव घोषित होने से कुछ समय पहले केंद्र व यूपी की सरकार द्वारा भी आए दिन यह प्रदेश में की जा रही ताबड़तोड़ घोषणाएं, शिलान्यास व अधकच्चे कार्यों के उद्घाटन एवं लोकार्पण आदि करने से भी इन विरोधी पार्टियों का जनाधार बढ़ने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के इस महासंग्राम में आराम से कोई जीत नहीं सकता। घर से निकलकर मतदाताओं के घर तक पहुंच बनाकर ही सत्ता की दहलीज पर पहुंचा जा सकता है। धरातल पर काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जुबानी घोषणा से भी कई बार काम बन जाते हैं। यही तो नेता जानते हैं, आम लोगों की नब्ज भी पहचानते हैं। लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी धुंधली है। जीत की डगर ज्यादा मुश्किल है। जिसकी नीति जनता के हित की होगी, उम्मीद है उसकी रणनीति ही कामयाब होगी। कमल कौशिक, खबरें अभी तक।